जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा ज़िले के एक सहकारी बैंक में, जहां पर तमाम किसान सुबह से शाम तक रोज़ जो है यहाँ पर लंबी कतारें लगाते हैं, लंबा अवधि समय बिताते हैं और अपने पैसे को यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं कभी-कभी किसी दिन वे नाकाम भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला, अनोखा मामला यहाँ पर सामने आया है कि हर गांव के क्षेत्र के किसानों का एक दिन तिथि यहाँ निर्धारित है। तो वहाँ दिन तिथि निर्धारित है। तो जो है 24 मार्च होली कब थी? कल कौन सी तारीख थी? 25 है। आज कौन सी तिथि है? 26 मार्च। तो कल होली थी। हाँ सर। कल आपका नाम? जोगीलाल है। किस गांव से हैं? केरा कछार का किसान हूँ सर। केरा कछार से। तो क्या सहकारी बैंक में जो केरा कछार के जो आप ग्रामीण हैं, तो आपका यहाँ पर एक दिन निर्धारित किया गया है कि इसी दिन पैसा दिया जाएगा? हाँ सर, सोमवार को दिन तिथि किया है सर। तो सोमवार को तो होली थी। होली। हाँ अच्छा, सर, होली थी। तो आप आए थे पैसा लेने सोमवार को? नहीं आया था सर, कल छुट्टी था। तो आज पैसा लेने आए हैं? आज पैसा लेने। तो आज मिल रहा है आपको पैसा? आज भी नहीं मिल रहा है सर। क्या बोल के पैसा नहीं मिल रहा है? आपका डेट खत्म हो गया है बोल रहा है सर। फिर सोमवार को आइए। फिर सोमवार को आइए। क्यों? सोमवार को तो छुट्टी थी, तो आज आपको देना था। तो सोमवार को होली में पैसा बांट रहे थे क्या? होली के दिन पूछा आपने? होली का तो सर बंद था ऐसे। तो आपको पूछना था ना कि होली के दिन क्या ये पैसा बांट रहे थे? कि होली के दिन सरकारी छुट्टी होती है। होली के दिन अगर शासकीय छुट्टी है, तो उस दिन उस अवस्था में देखिए ग्रामीण किस तरह से यहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं। नियमों का हवाला देकर ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। किसान हमारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका तिथि बता दिया जा रहा है कि सोमवार को मिलेगा, सोमवार को अमुक गाँव को मिलेगा, और अमुक गाँव सोमवार होली थी। अब यह मंगलवार को आए हैं, इनको यह कह के टरका दिया गया कि आप अगले सोमवार को ही आइए। जी सर। और हमारे घर में शादी भी है सर। हम लोग को एकदम ज़रूरी काम पड़ गया है सर पैसा के लिए। तो बार शादी का पड़ रहा है सर। अभी 27 का है सर। तो देखिए शादी के घरों में खासकर तमाम व्यवस्थाएं इनको करनी होती हैं। शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप भी समझते हैं। तो ऐसे किसानों के साथ जो है कुछ तो रहमी बरतने की आवश्यकता है, कुछ तो नरमियाँ बरतें कि अगर घर में शादी विवाह है, घर में कुछ अचानक ऐसे बड़े कार्य आ गए हैं, तो वहाँ पर कुछ जो नियम आपने इनके सहयोग के लिए ही बनाए ना। तो सहयोग के लिए जब नियम बनाए हैं, इनके अच्छे के लिए बनाए हैं, तो इनका अच्छा देखकर, इनकी परेशानियों को देखकर कुछ नियम को बदल कर सहयोग कर सकते हैं, ताकि इस किसान के घर में शादी है, वह अगर पैसा रखेगा तो पहले से अपनी तमाम व्यवस्थाओं को कर सकेगा। वह व्यवस्थाएं अब जैसे ही पैसे आएगी तब यह काम लगाएगा, अपने तमाम क्षेत्रों में जो है विचरण करेंगे यह, तब जाके इनका काम हो पाएगा। क्योंकि शादी का तिथि नज़दीक है, पैसे हाथ में है नहीं, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता। तो क्या समझते हैं आप, क्या चाहते हैं कि आपको, मतलब ये शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, मान लीजिए कि आपको अगर आपके क्षेत्र में ही पैसा दे दिया जाए, आपकी समितियों में ही पैसा, जहाँ से आप धान बेचे हैं, बैंक में तो धान बेचने नहीं आए हैं। नहीं। तो वहाँ के अधिकारी लोग आपका धान जो है लिए हैं, तो पैसा अगर वहीं मिल जाए तो कैसा रहे? वो भी ठीक है सर। हम लोग को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाना चाहिए जिले में। तो आप यही चाहते हैं? क्या नाम बताया आपने? जोगीलाल राठिया। तो जोगीलाल राठिया जी को तमाम जो बैंक में जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं समस्या हुई है। उनके घर में शादी विवाह है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, यह कह के कि कल होली थी, कल ही आपका दिन था सोमवार को, तो आप कल आए नहीं। तो सवाल तो यह है कि वही खुद थे क्या? बैंक के कर्मी स्वयं ही नहीं थे, क्योंकि शासकीय छुट्टी थी तो होंगे ही नहीं, तो ये कहाँ से होते? तो ऐसी स्थितियों में आप कानून को थोड़ा सा बदल सकते हैं, थोड़ी सी नरमी बरत सकते हैं, ताकि ऐसे किसान जो प्रभावित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उन्हें इससे निजात दिलाई जा सके। यह भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए बैंक कर्मियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे जब धूप में आकर यहाँ पर बैठ कर दिखाएँ 10 मिनट, और तब वह तकलीफ को समझ पाएंगे। इसलिए इस तरह से अगर किसान परेशान हो रहा है, तो कम से कम थोड़ी सी अपने नियमावली में नरमी लाएं, और ऐसे किसानों को जो परेशानी के शिकार हो रहे हैं, उससे निजात दिलाई जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।